मैंने आपको बताया था लास्ट बार कि भगवान राम कहाँ पहुँच गए थे। जनकपुर, मिथिला। ठीक है, जो कि महाराजा जनक की नगरी थी। उनका पूरा नाम था विदेहराज जनक। ठीक है, तो अब इसमें राम के स्वयंवर के बारे में पढ़ने से पहले कुछ और छोटी चीज़ें जान लेते हैं। जो जनक महाराज हैं वो दो भाई थे। उनके एक छोटे भाई और थे, उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है, बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो वो दो भाई थे जनक, और उनके एक भाई और थे। उनको कुल चार लड़कियां थी। दो महाराजा जनक की लड़कियां थी और दो उनके छोटे भाई की लड़कियां थी। चार पुत्र थे। अब जो बड़े उन चारों में सबसे बड़ी थी वो सीता देवी थी, या माता सीता कह सकते हो आप, वो थे। उनका जन्म नहीं हुआ था। माँ सीता के जन्म के बारे में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में कहीं कुछ लिखा ही नहीं गया, किसी को नहीं पता। हुआ क्या था, सीता के जन्म से पहले जो टाइम था, मिथिला में अकाल पड़ा। बहुत ज्यादा साल हो गए थे अकाल पड़ते हुए। राज्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मिथिला की। मतलब ये था कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। महाराजा जनक जो था, जैसे राजकोष होता था पहले, अब जैसे हमारे पास वेयर हाउस होते हैं गवर्नमेंट के पास, और जमा पैसा होता है रिजर्व बैंक में कि गवर्नमेंट का पैसा है ये। ठीक है, तो पहले भी होता था ये सिस्टम। राजा महाराजाओं के पास खजाना होता था बहुत ज्यादा, जो वो पुलिस में यूज करते थे। जो अच्छे राजा हुआ करते, जो अच्छे राजा नहीं होते थे वो उसको अपने भोग विलास में यूज कर लेते थे। और वो गेहूं और खाने पीने की चीजों को भी स्टोर करते थे, अगर राज्य में कोई बुरी स्थिति आ जाओ तो यहाँ से यूज करा जा सके। तो राजा जनक के पास जितने भंडार थे वो खत्म हो चुके थे। उसका राज्य में जो खजाना था, पैसा धन दौलत, वो भी खत्म हो चुकी थी। मतलब ये आ गया था क्रिटिकल पॉइंट कि अब भी अगर बरसात नहीं हुई और फसल नहीं हुई तो जो ये राज्य है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब ये चीजें खत्म होने के कगार पर आ गई तो उसने सारे, पहले भी बहुत सारे प्रयास कर चुका था लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला। तो उसने ऋषि महात्माओं को बुलाया और पूछा कि भाई मेरा ये जो राज्य की बुरी स्थिति है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि आपके राज्य में है मतलब ऋषि महात्माओं का खून डाला गया यहाँ मिट्टी में। राक्षस जो मारते थे ऋषियों को, वो उनका खून इकट्ठा करके उसको फेंक देते थे, और वो जो उसका एक बड़ा हिस्सा फेंका गया वो मिथिला में फेंका गया। तो मिथिला में महात्माओं का खून गिरने की वजह से जो पूरी भूमि है वो अपवित्र हो गई थी। और भूमि अपवित्र होने की वजह से वहां न तो फसल हो रही थी, भूमि बंजर हो गई थी, और न वहां पर बरसात हो रही थी। तो उसको ये सलाह दी गई कि आप राजन खुद आप हल जोड़ो, यानी खुद आप जब हल जोड़ोगे ना और खुद इस मिट्टी में बागन इसमें बीज डालोगे तो उसका, क्योंकि आप जो है मतलब जो जनक है उसने जीवन में अच्छे कर्म करे थे, आप एक महात्मा हो, संत हो, अगर आप इसने भूमि में जोत कर इसमें बीज डालोगे तो उम्मीद है कि वहां से फसल उग जाए, बरसात हो जाए, या इस मिट्टी के वापस से अच्छे दिन आ जाए। तो आपके राज्य में ये संकट है। तो उसने हाँ भर ली, क्योंकि प्रजा के लिए अच्छा राजा कुछ भी करेगा। उसने यस बोल के और वो ये काम करने के लिए बोल दिया। तो उसके लिए पूरा आयोजन करा गया, पूजा पाठ किया गया। राजा जनक ने जैसे ही हल, गाड़ा मिट्टी में बैलों से चलाया जाता था पहले, और उसको चलाने की कोशिश की, थोड़ा सा चल के हल रुक गया, आगे बढ़े, बहुत कोशिश करी, वो नहीं चला। तो उसने कहा भाई यहाँ पर कुछ कोई चीज है जो इस हल को आगे बढ़ने शुरू करे, इस मिट्टी को खुदाई करो इसकी। वहां पर मिट्टी की खुदाई करेगी और खुदाई में निकला एक संदूक, और उस संदूक के अंदर माता सीता। वो किसी ग्रंथ, किसी ऋषि महात्मा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि वो वहां पर किसने गाड़ा, सीता कहाँ और कैसे पैदा हुई थी, किसी को भी नहीं पता इस चीज। तो वहां से जो वो संदूक निकला, उस संदूक के अंदर थी माता सीता, और उन्होंने उसको जैसे ही गोद में उठाया तुरंत वहां पर क्या हुई, मिथिला में सालों बाद बरसात। क्योंकि अगर हम अपने ग्रंथों के अनुसार चलें तो जो माता सीता है वो माँ लक्ष्मी का अवतार है और भगवान राम विष्णु का अवतार है। तो जहाँ पर माँ लक्ष्मी खुद आ गई वहाँ पर तो किसी चीज़ की कमी रह ही नहीं सकती। तो इसीलिए वहाँ पर जैसे ही महाराज जनक ने उस संदूक में से सीता माँ को गोद में उठाया, तुरंत वहाँ पर क्या हुई, मिथिला में बरसात हुई। बरसात हुई तो फसल होगी, सारी चीज़ें होंगी, और देखते देखते थोड़े समय में मिथिला वापस से क्या हो गया,
उतना ही समृद्ध हो गया जितना कि पहले हुआ करता था, और मिथिला का जो अभिशाप था वो खत्म हो गया। अब जब सीता धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो महाराजा जनक के पास एक धनुष था जो उनके कुल देवी के मंदिर में रखा रहता था। पार्वती का मंदिर था जो कुल देवी थी, तो उसके मंदिर में रखा रहता था। वो धनुष था भगवान शिव का। वो धनुष परशुराम ने दिया था महाराज जनक को रखने के लिए, और उस धनुष की बहुत हिस्ट्री है। भगवान शिव का प्रिय धनुष था वो, ठीक, उनको अच्छा लगता था। उस धनुष के साथ भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। एक राक्षस था, उसके बारे में भी बताऊंगा। उस धनुष के साथ त्रिपुरासुर को, उसके 3 लोक थे, उनके साथ एक ही बार में मार गिराया था भगवान शिव ने। तो भगवान शिव का वो धनुष शिव ने दिया था भगवान परशुराम को, और परशुराम ने उस धनुष को दिया था महाराज जनक को। और जनक ने वो धनुष रख रखा था मंदिर में, एक दीवार पे कील लगा के उस पे उस धनुष को रख रखा था। तो एक दिन सीता वहां मंदिर में पूजा करने के लिए आई। सीता ने देखा कि धनुष है, उसने सोचा ये धनुष भगवान शिव का धनुष है, परशुराम जी ने आपके पिता को दिया था, उसके साथ जो दासियां और सहेलियां जिन्होंने बताया, भगवान शिव का धनुष है तो ये वहां क्यों रखा है? इसको तो पार्वती माँ के पास होना चाहिए। तो उसकी एक सहेली ने कहा अच्छी सलाह है, ठीक है, इसे महाराज जनक को बताएंगे। वो ये बोल ही रही थी, तभी सीता ने आगे बढ़ के धनुष उठाया, उठा के रख दिया माता पार्वती के पास। जितने लोग वहां पर खड़े थे वो सारे के सारे हैरान, क्योंकि उस धनुष को उठाने वाला कोई था ही नहीं, कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सकता था। जितने लोग थे, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी, मतलब उसको बहुत सारे उनके हाथियों की उनकी जरूरत पड़ा करती खींचने के लिए, तो वो भी पहिए वाले गाड़ियां में रखते हैं। तो वो धनुष हिलना भी नहीं था किसी से, और माता सीता ने 12-14 साल की उम्र में उसको बड़ी आसानी से उठाया, एक हाथ से उठा के पार्वती के पास रख दिया। ये खबर पहुंची जनक के पास। जनक हैरान, जनक समझ गया कि मेरी जो पुत्री है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये देवी का रूप है, क्योंकि भगवान के अलावा उस धनुष को कोई हिला नहीं सकता। और इसने इतनी आसानी से उसको फूल की तरह उठा कर रख दिया, मतलब ये कोई आम इंसान नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कन्या नहीं है, ये देवी का ही रूप है, देवी का अवतार है। तो उसने उस दिन वचन दिया, मतलब उसने कसम खा ली कि जो पुरुष इस धनुष को उठा सकेगा, और इस पे जो चाप क्या होती है धनुष की, जो वो होती है ना टंकार, रस्सी जिसपे लगा के तीर को खींचते हैं, इस धनुष की चाप जो पुरुष चढ़ाएगा उसी से मैं सीता का विवाह करूंगा। ये उसने प्रण ले लिया, क्योंकि सीता के बराबर जितनी ताकत जो देवी शक्ति इसमें है, इसका पति होगा उसमें भी तो वही होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये परमात्मा का अवतार है तो जब देवी ने रूप लिया तो किसी किसी देवता ने भी अवतार लिया होगा, तो वही चीज उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। ये उसने वचन ले लिया और चलता रहा। टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया। तो जब सीता 16-17 साल की हुई तो सीता का स्वयंवर होना था। तो जब सीता का स्वयंवर रखा गया तो उसने जगह जगह पर बहुत सारे राजे महाराजाओं को, जितने लोगों को जानता था, जहां तक वो संदेश भेज सकता था वहां तक उसने संदेश भेजे, ठीक है। जहां तक उसको लगा कि वो योग्य हो सकते हैं और ये उठा सकते हैं, पूरी पृथ्वी पर जितने ताकतवर राजा महाराजा थे, ठीक है, और लोग थे, सबको जहां तक वो इन्विटेशन दे सकता था उसने भेज दी स्वयंवर के। अब पुराने टाइम में एक बात जो छोटी सी, आज हिस्ट्री में आप लोग उसको बहुत गलत तरीके से पढ़ते हो, बिकॉज हिस्ट्री का बड़ा पोर्शन मॉडिफाइड पोर्शन, ठीक है। किसी भी पुरुष का स्वयंवर कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। आज तक पूरी हिस्ट्री उठा के पढ़ लेना, किसी पुरुष का स्वयंवर नहीं हुआ। स्वयंवर हमेशा किसका होता था? स्त्री का होता था। दैट मीन्स, ठीक है, मतलब आज जो ये हम पढ़ते हैं ना, इतना पहले स्त्रियों का सम्मान नहीं था, अपमान था, ये करा करते, दबाव में रखा करते, ये चीज मुस्लिम्स में होती थी, वो लोग दबा कर रखा करते। हिंदू कल्चर में हमेशा जो औरत है उसको देवी का रूप माना गया। बाहुबली मूवी देखी होगी ना, देखिए। अभी आप मूवी को अलग नजरिए से देखते हो, मेरा नजरिया मूवी को देखते वक्त बहुत अलग होता है। उसमें एक सीन है जब वो बाहुबली, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, देवसेना को लेकर पहली बार दरबार में आता है। वो उसकी माँ की तो पूजा करता था, आपने देखा हो, बिच्छू भी डंक मार देता है, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ नहीं, तो उसकी आज्ञा से वो रात छोड़ देता शायद, मतलब आप समझ सकते हो कि अपनी माँ का कितना सम्मान वो करता था। समझ गए इस बात को? मूवी देखिए तो आपने पता होगा।
लेकिन एक जगह पर वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाता है, पूरा राज छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और पता क्या था उसकी माँ ने क्या कहा था, मैंने वचन दिया है कि या किसकी पत्नी बनेगी, बल्लाल देव की पत्नी बनेगी। तो उसने वहां पर क्या कहा, मूवी को उस नजरिए से देखना कि माँ आपका वचन गलत था, आपका वचन क्या था, गलत। आपने एक औरत की इच्छा पूछे बगैर किसी पुरुष को ये वचन दे दिया कि तेरी उसके साथ शादी करवाऊंगी, ये अन्याय है। शादी में सबसे पहले जो लड़की है औरत है उसकी इच्छा होना जरूरी है कि वो उससे शादी करना चाहती है या नहीं चाहती। तो आपने इससे पूछा नहीं, इसकी पसंद नापसंद नहीं पूछी, तो आपके वचन का कोई मोल नहीं है, आपका वचन पाप है, इसलिए मैं इस वचन का पालन नहीं करूँ। उसने उस एक की बात का पालन नहीं किया, बाकी तो उसने अपनी माँ की सारी बात मान ली, मर भी गया आखिर में उसके लिए। समझते हो ना आप मेरी बात? क्योंकि वो चीज इंडियन जो कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री जो है ओरिजिनल, उसमें ये चीज थी ही नहीं, न घूंघट प्रथा थी इंडियन कल्चर में, ठीक है, और न प्रेशर, दबाव, शोषण, ये हिंदुस्तान के कल्चर में कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, ठीक है। हर एक औरत को अधिकार होता था उसकी इच्छा के बगैर, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार से हो, उसकी न किसी के साथ शादी करवा जा करती, न कुछ। ये इंडियन कल्चर रहा। तो ये प्रण उसने ले लिया। जो मैं वापस से अपनी स्टोरी, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ये मतलब उसके स्वयंवर का वो था, भेज दिया उसने। अब जो सीता है वो बहुत सुंदर थी, तो बहुत सारे जो देवता थे, बहुत सारे और लोग जो चाहते थे कि मेरी शादी सीता के साथ हो जाए, बगैर निमंत्रण के भी स्वयंवर में आए, भेष बदल कर। राक्षस भी, देवता भी, ऋषि भी जो बहुत सारे थे, मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग जिनको निमंत्रण नहीं भेजा था राजा जनक ने, वो सीता के साथ शादी के लिए भेष बदल कर, ठीक है, अपना रूप बदल कर वहां पर आए। उस स्वयंवर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि कोई नहीं, इस धनुष को मैं उठाऊं, अगर धनुष को उठाने से सीता मिल सकती है तो हम उठाएंगे। ये खबर रावण के पास भी पहुंची थी। अभी रामायण देखो 4-5 लिखी गई, एक आध रामायण में तो ये लिखा गया है कि रावण नहीं आया था सीता के स्वयंवर में, रावण ने पार्टिसिपेट नहीं करा। एक आध महाभारत रामायण में लिखा गया है कि रावण भी सीता के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आया, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, मेनली 5 रामायण लिखे जाते हैं, 5 में नहीं लिखा गया है कि रावण आया था, ठीक है। कुछ में लिखा गया है कि हाँ रावण आया था, और कुछ में लिखा गया है कि रावण वहां पर नहीं, ठीक है। स्वयंवर के बारे में भी जानेंगे। अब उससे पहले उस धनुष के बारे में भी अब हम जान लेंगे। पहले पुराने टाइम में एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर राक्षस ने क्या किया, मतलब भगवान की पूजा करी, ब्रह्मा की तपस्या करके उसने वरदान लिया कि पहले तो उसने क्या, आगे मेरे को अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा ने मना कर दिया, अमरता का वरदान किसी को नहीं दिया जाता, जिसका जन्म हुआ मौत निश्चित है, अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं आपको कैसे अमर कर दूंगा। तो उसने वो कुछ और वरदान मांगो वो दे दूंगा। तो उसने कुछ देर सोचा, सोचने के बाद उसने कहा ठीक है मैं एक और वरदान मांगूंगा, लेकिन उसके लिए मना मत करना। दे दिया। बताओ, उसने बोला मेरी जो मौत है ना वो भगवान शिव के पुत्र के हाथों से। उसने क्या वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा मुझे कोई ना मार सके इस दुनिया में। ब्रह्मा ने उसको दे दिया, तथास्तु, चला गया। अब बात यह आती है कि उसने ये वरदान क्यों मांगा, भाई भगवान शिव के पुत्र के हाथों से भगवान शिव का पुत्र उसने आगे मार देगा, क्योंकि भगवान शिव उस टाइम योग नहीं, मतलब तपस्या कर रहे थे, और वो संसारिक चीजों से बिल्कुल विमुक्त हो चुके थे। उनकी जो पहली पत्नी थी सती, ठीक है, उसमें उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, तो वो उससे निराश होकर उन्होंने संसार को छोड़ दिया था, और वो तपस्या में लीन थे हमेशा हमेशा। उसने सोचा कि भगवान शिव तपस्या में लीन है, वो संसार से विमुक्त हो चुके हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि भगवान शिव की तपस्या को जाके भंग करे, ठीक है, उनको जगाए, क्योंकि अगर भगवान शिव को डिस्टर्ब करेगा तो उसको मार डालेंगे। अब वो शादी दोबारा करवाएंगे नहीं, शादी नहीं करवाएंगे तो उनको बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो मेरी मौत नहीं होगी। उसने इतना लंबा प्लान बना के और वरदान मांग लिया। लेकिन 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 अब वरदान मांगने के बाद उसमें, क्योंकि ताकत शक्तियां शरीर में आएंगी तभी तो बचेगा, उसको बहुत सारी शक्तियां और ताकत उसके पास आ गई। उसने सारी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया, सारे देवताओं को पीठ चेत के भगा दिया, यानी हर जगह उसने कब्जा कर लिया पूरा।
तारकासुर ने, ठीक है। और वो राक्षस तो फिर राक्षस राक्षस होता है, उसके पाप अत्याचार वो चीजें शुरू, और देवताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया कि भाई अब इनको मैं बिल्कुल खत्म कर देता हूँ, कभी दोबारा लड़ने के लिए भी नहीं आएंगे। देवता बेचारे कभी कहीं चुप रहे, कभी कहीं चुप रहे। उन्होंने सोचा ऐसे कब तक चुपते रहेंगे, कभी न कभी तो ये ढूंढ ही लेगा और मार देगा। तो सही क्या है, सही तरीका तो ये है कि इसको मारो, तभी जान की रक्षा हो सकती है। अब उसको मारने के लिए क्या जरूरी था, भगवान शिव को उठाया जाए। लेकिन भगवान शिव को उठाने के लिए क्या था कि भगवान शिव उठ जाएंगे तो वो शादी किससे करेंगे। तो पहले तो जो माता सती थी, देवी शक्ति का रूप थे, उन्होंने दोबारा से अवतार लिया पार्वती के रूप में, ठीक है। राजा हिमवान, जो हिमालय पर्वत जो बोलते हैं, वहां जो राजा थे हिमवान, हिमाचल में राज करते थे, उनकी पुत्री के रूप में। और जैसे उसका जन्म हुआ और उसने बोलना शुरू किया, चलना शुरू किया, नारद जी पहुंच गए उसके पास और उसको ये समझाना शुरू कर दिया कि दुनिया में कोई सबसे योग्य वर है तो भगवान शिव है। यानी उसके दिमाग में ये चीज सेट कर दी कि तेने जो शादी करनी है वो शिव के में करनी है। और तो उसने छोटी सी थी, उसने तपस्या करना शुरू कर दिया भगवान शिव के साथ शादी के लिए। एक जो चाल थी वो फिट हो गई, अब दूसरी चाल क्या थी, भगवान शिव को जगाया जाए, ठीक है। अब वो भगवान शिव की तपस्या कर रही थी शादी के लिए, लेकिन वो भी तो तपस्या कर रहा है, वो नहीं उठाएगा तो शादी किसके साथ होगी। तो भगवान शिव को जगाने के लिए बहुत सारे प्रयास करेंगे, वो नहीं उठे। फिर प्रयास में क्या किया गया, कामदेव को बुलाया गया, ठीक है। कामदेव देवता है, प्रेम के देवता बोल सकते हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया, भगवान शिव नहीं उठे। फिर उन्होंने तीर से प्रहार किया भगवान शिव की तीसरी आंख, जिसके बाद बहुत गुस्से में भगवान शिव ने अपनी तपस्या की। गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने उसी समय कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया, जलाकर मार दिया उसको, ठीक है। अपना तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को वहीं जलाकर खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद भी भगवान शिव का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, तो तभी फिर सारे देवता ने आकर चरण पकड़ लिए, किसी गलती हो गई माफ कर दो, चापलूसी टाइप। कुछ देर बाद भगवान का क्रोध शांत हुआ। जैसे ही भगवान का क्रोध शांत हुआ, जो कामदेव उनकी पत्नी थी रति, उन्होंने आगे भगवान शिव के सामने रोना शुरू कर दिया। बोले देवी आप क्यों रो रहे हो, और इस मेरे पति ने तो सारे देवताओं के और जग के कल्याण के लिए आपकी तपस्या भंग करी, अब ये सारे तो सुखी हो जाऊंगे, मैं दुखी होगी, मेरे पति को आपने जला दिया, उसकी मौत होगी, मैं कहाँ जाऊंगा। हमने तो जगत कल्याण के लिए करा था, अब आपने मेरे पति को मार दिया, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। तो फिर भगवान शिव ने उनको कहा था, आप देखो ये खत्म हो गया, इसको मैं अभी तो जीवित नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में दोबारा से भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे बड़ा लड़का होगा, कामदेव का अवतार, मतलब ये जो तेरा पति है भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़ा लड़के के रूप में जन्म ले होगा द्वापर युग में। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे बड़ा लड़का था प्रद्युम्न, ठीक है, वो कामदेव का अवतार था। बाद में ये स्टोरी फिर कभी पढ़ेंगे तो उसके साथ रति की दोबारा शादी हुई। तो भगवान शिव की पार्वती के साथ शादी होगी, वो अलग है, पूरी स्टोरी शिवरात्रि वाला दिन सुनाएंगे फरवरी के महीने में, ठीक है। शादी के बाद उनके पुत्र हुआ जिसका नाम था कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, 7 साल का था कार्तिकेय तब उसने मार दिया, और कार्तिकेय को उसके बाद देवताओं का सेनापति बना दिया। लेकिन जो तारकासुर मरा उसका भी एक लड़का था बड़ा, जिसका नाम था, बाद में उसका नाम रखा गया त्रिपुरासुर। वो अपने पिता की मौत से बहुत आहत हुआ और उसने फिर से तपस्या करी देवताओं से बदला लेने के लिए, और उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया कि उसने अंतरिक्ष में 3 किले बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, जो तीनों अलग अलग दिशा में घूमते रहते थे। और उसने कहा था कि मैं इन किलों के अंदर वास करूंगा और यहाँ पर जब तक वो उन किलों में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसका वरदान क्या था कि उसको तब मारा जा सकता है जब इन तीनों किलों को एक साथ एक ही तीर से ध्वस्त करा जाए, और ये उनके अंदर विराजमान हो, तीनों को एक ही बार में एक ही समय पर खत्म करा जाए, तो त्रिपुरासुर का वध हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। अब इतने विशाल किले लोहा सोना और चांदी से बने हुए, उनका विनाश कर पाना भी इतना आसान नहीं था। तो जब उसके अत्याचार बढ़े तो फिर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने क्या किया था, फिर भगवान शिव ने विश्वकर्मा की मदद से एक धनुष बनाया, और उस धनुष की मदद से
ठीक है। उन एक ही बाण में वो जो तीनों के तीनों किले थे उनको त्रिपुरासुर के साथ खत्म कर दिया। एक ही तीर से वो तीनों किले और त्रिपुरासुर जब उनके अंदर विद्यमान था उनको अंतरिक्ष में ही ध्वस्त कर दिया। तो वो जो धनुष था उस धनुष को फिर भगवान शिव ने किसको दे दिया था? परशुराम को, क्योंकि परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे कि भी इतना अच्छा धनुष है, इसको संभालने की जो ताकत हो परशुराम में ही हो सकती है। परशुराम ने वो धनुष, जब पहले तो परशुराम ने क्या किया था, मतलब वो आप परशुराम की फोटो देखोगे तो उसके हाथ में हथियार दिखाई देंगे आपको। परशुराम ने अक्षत्रिय जो थे, अक्षत्रिय योद्धा समझते हो आप, 4 वर्गों में बांटा गया था पहले समाज को। जो जितने क्षत्रिय थे उनके ऊपर आक्रमण करके परशुराम ने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया, एक के बाद एक 21 बार। और हर बार वो भूमि पूरी जीत लेता और उसको दान कर देता ब्राह्मणों को। 21 बार उसने ये काम किया। 21वीं बार फिर जब उसने मेरे उस एक ऋषि को दान दिया तो उसने मांगी को वो दक्षिणा के दान दे दिया। दक्षिणा भी तो चाहिए, आपने सारी भूमि तो मेरे को दान देते, दक्षिणा मिला, दक्षिणा बता पहले आप मेरी जो भूमि है ना इस पर कभी भी प्रवेश नहीं करो। मेरी ये जो भूमि है इसकी दक्षिणा ये है, आपने इस पर कभी नहीं आना। तो वो बड़ा हैरान हो गया, अब मैं इस पर नहीं आऊंगा तो जाऊंगा कहाँ? तो उसको एक पर्वत था वहां पर रहने की परमिशन दी कि सिर्फ आप उस पर्वत पर रह सको, और सूर्य अगर आप कहीं जाते तो सूर्यास्त से पहले पहले आपने वहां पर पहुंचना था वापस। और आज के बाद आप दोबारा कभी भी क्षत्रियों पर आक्रमण नहीं करोगे। तो फिर परशुराम ने वचन दिया और वो चले गए। मंदराचल पर्वत था, तो वहां पर जाकर उन्होंने अपनी तपस्या करना शुरू कर दिया। और वहां से उन्होंने इस चीज को पूरा करने के लिए अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो वापस शाम होने से पहले यहाँ आ जाऊं, तो उनको भगवान ने दिया था मन की गति से चलने की शक्ति। मन की गति का आप समझते हो ना, मेरा मन करा रोहतक, तो इतनी देर में मैं कहाँ पहुंच गया? मेरा मन कह रहा है न्यूयॉर्क की फलानी बिल्डिंग के टॉप पर, तो मैं कहाँ पहुंच गया? फलानी बिल्डिंग के टॉप पर। समझे ना? मन की गति, मन की गति लाइट से भी तेज होती है। अगर मेरा मन कह रहा है अभी मंगल ग्रह पर, तो मैं कहाँ प्रकट हो गया? मंगल ग्रह पर। मतलब इतना फास्ट। ठीक है, तो मन की गति से चलने की उनको ताकत मिली कि अगर आप कहीं भी जाओ तो शाम होने से पहले आ जाओ, क्योंकि उसको श्राप हो गया था अगर रात्रि के समय अगर वो कहीं पर भी रुका इस पर्वत के अलावा तो वहां पर उसके सिर में विस्फोट हो जाएगा, परशुराम भी वहीं पहुंच जाएगा। तो फिर परशुराम उसके अलावा कहीं रह नहीं सकते। तो उनके पास वो धनुष था जो उन्होंने किसको दिया था? महाराज जनक को दिया था, जिससे सीता का जन्म हुआ। समझे? ठीक है, जो भी मैंने बताया ये इंडियन हिस्ट्री है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम ऐसे थे, हमारा देश ऐसा रहा। ठीक है, हमारा देश ऐसा रहा, इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर, इतना बढ़िया। और हम क्या हैं वो आप लोग सोच सकते हैं, और हम क्या कर रहे हैं वो भी सोच सकते हैं। सोचने के लिए आप बच्चे नहीं हो। ये हमारी हिस्ट्री है जिस पर हमें वैसे तो प्राउड होना चाहिए, लेकिन प्राउड करने के लिए पहले सोच होनी चाहिए। प्राउड करने खातिर एक सोच की जरूरत हो। अब ये ना एक छोटी सी सोच काम करती है। मैं ये बात पहले बता चुका हूँ कि वो तो मेरे खेलन कूदेंगे मौज मस्ती के दिन, वो तो हमेशा ही होते हैं। मैं अब अगर क्रिकेट खेलना चाहूँ तो मैंने मना थोड़ी कर दिया भाई, मेरे खेलन कूदेंगे दिन कहाँ गए। मैं मस्ती करना चाहूँ तो मैंने कौन कर देगा? वो हमेशा रहते हैं, वो मन से होती है वो चीज़, लेकिन उससे पहले उसके योग्य बनना होता है। और योग्य बनने के लिए समय, अब अगर मैं कोई योग्यता नहीं जनरेट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता खुद में। अब अगर मैं मैथमेटिशियन बनना चाहूँ कि नहीं केमिस्ट्री तो अच्छी नहीं है, मैं मैथ पढ़ाऊँ, चलो अब मैं ऐसा करता हूँ एक अच्छा फुटबॉलर बन जाता हूँ। अब मैं योग्यता जनरेट करना चाहता हूँ, फुटबॉल बड़ा बढ़िया गेम है, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गेम, चलो फुटबॉलर बनते हैं। 10 साल भी प्रैक्टिस कर दूंगा तो फुटबॉलर नहीं बन सकता अब, वो टाइम चला गया। लेकिन आप जिस स्टेज को आप जो चाहो योग्यता आ सकती है। मैंने पहले बताया था आप तो सारे 15-16 साल की एज में उससे ज्यादा के हो गए। ठीक है, अकबर जिसने सारे हिंदुस्तान पे राज किया, 8 साल का गद्दी पे बैठा, 8 साल के ने राज संभाला। कब? जब उसके पिता को हरा के ने मार के ने उसकी सेना को खदेड़ दिया गया था महल में। जंगल में ईंटें होती है ना, पत्थर, वो जचा के पत्थर उनका एक सिंहासन बढ़ा कर, या कह लो शीट, उसका एक वजीर था। ठीक है, उसने उस पर बैठा के उसका राज शुरू किया था 8 साल का। फिर 8 साल का गवर्नर से सीखा और अपनी सेना को लीड करा और उसने वापस सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया।
पृथ्वीराज चौहान 11 साल का गद्दी पे बैठे, जो एक खजाने की खोज में गया हुआ था अपने राज्य का अंदर। उसके पास खबर आई कि उसके पिता को युद्ध में मार दिया गया। मैंने एक बार पहले बताया। वापस आया लड़ने के लिए, 11 साल का था उस टाइम, अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्त और थे उसके। उसने उस सेना को हराया, अपने पिता की लाश को युद्ध क्षेत्र से उठा के लेकर आया, ठीक है, अपने राज्य को जितवाया और गद्दी पे बैठ गया था 11 साल का। ये पृथ्वीराज चौहान ने कहा था। तो मूवी भी देखी होगी, मेरे को नहीं पता मूवी में आप लोगों को क्या दिखा, बट यह उसकी ओरिजिनल हिस्ट्री मैंने देखी नहीं, लेकिन ये उसकी हिस्ट्री है, सच्चाई है। और वो हिंदुस्तान में जो हिंदू राजाओं में सबसे महान राजा है, काउंटिंग होती है पृथ्वीराज चौहान की। दिल्ली के सिंहासन में बैठा था, अजमेर था आकर, और पूरा इंडिया पर राज करा था। किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुंह उठाकर बोल सके। पृथ्वीराज चौहान को इतना ताकतवर थे। 11 साल के नगदी समाज। और ऐसे ऐसे मैं आपको 100 से भी ज्यादा एग्जाम्पल बता सकता हूँ। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 11 साल, 13 साल, 9 साल, कहना अपना परिवार और अपनी चीजों को संभालना।